नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, दुनिया की सबसे बुरी आदत के बारे में बताता हूं। यह आदत ऐसी है जो अच्छे अच्छे करोड़पतियों को सड़क पे ले आई है और सड़क पर चलते हुए, फुटपाथ पर रहते हुए व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। धन की आकस्मिक आगमन और गमन दोनों क्रियाएं इसमें इतनी तेज गति से होती है जिसका कोई जवाब नहीं। जुआ सट्टा खेलना कानूनी अपराध है। हमारा चैनल किसी भी प्रकार से जुए सट्टे का संबोधन नहीं करता है। आज हम आपको YouTube चैनल पर भारत की पौराणिक एक साधना के बारे में बताते हैं, सिर्फ जानकारी देते हैं। जो जुए की साधना है, जो लोग जुआ खेलने में हारना नहीं चाहते और वो सब कुछ हार गए हैं, बस किसी प्रकार से उनका हारा हुआ पैसा वापस मिल जाए, उसके लिए कुछ ऐसे तंत्र बने हैं जिससे उनको लाभ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुए की आदत डाल लो। जुआ हानिकारक है। जुआ पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। इस क्रिया से जितना व्यक्ति बचा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। जो आदमी आपको बता रहा है उसने आज तक कभी जुआ नहीं खेला है, न भगवान हनुमान जी की कृपा से कभी खेलने का काम पड़ेगा। जुआ खेलना बहुत बुरी आदत है। ध्यान रखें, यदि वास्तव में आपका पैसा कहीं डूब गया है या इमरजेंसी में कहीं पैसे की आवश्यकता है तो ही इस मंत्र को सिद्ध करना, तो ही जुआ खेलना। थोड़ा सा खेल के अपना काम निकल जाए, बस अपने घर आ जाना और तौबा कर लेना, दोबारा मत खेलना। दोस्तों, आज मैं जो मंत्र बता रहा हूं, जो साधना बता रहा हूं, यह साधना चंद्र नंदिनी की साधना है। चंद्र नंदिनी की साधना जुए में, जहां जुए में क्या है, अमेरिका में चक्री वगैरह का भी गेम होता है, भारत में भी होता होगा, मुझे नहीं पता। कई लोगों की सूचनाएं आती है इसलिए पता रहता है। कनाडा से कुछ फोन आते हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ चक्री चलती है। या इटली में भी ऐसा सिस्टम है कि जिससे आदमी वो चक्री में कुछ पैसा डालता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता। तो उसमें भी आदमी जीत हासिल कर सकता है। जुए के कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उन सब में जीत हासिल कर सकता है। आपको एक साधना बर करनी है। दोस्तों, यह साधना चंद्र नंदिनी के सिद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित, आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित, आपके नाम से ही जागृत, आपके नाम से सिद्ध माला से, लाल चंदन की माला पर यह साधना होती है। वो लाल चंदन की माला आपको अपने गले में हमेशा धारण करके रखनी पड़ेगी। हमेशा मतलब जब भी आप जुआ खेलने जाओ तब वो माला आपके गले में होनी चाहिए। यदि ऐसा लगे कि कहीं माला की जांच हो सकती है, माला नहीं चलता, तो माला को उठा करके जेब में डाल सकते हो। जेब में, पॉकेट में आपके साथ रहनी चाहिए। ऊपर वाले पॉकेट में तो सबसे बढ़िया है। गले में रहेगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो बाजू पे बांध सकते हो, नहीं तो पॉकेट में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। अब क्या है, आपको 11 बार इस मंत्र का, जो आज बताऊं, उस मंत्र का जाप करके फिर जुआ खेलने के लिए जाना है। तो भगवान की कृपा से आपकी हार नहीं होगी, आपको विजय प्राप्त होगी। और जितनी आवश्यकता है उतना ही धन लेकर के उसमें से कुछ धन दान करना पड़ता है। 10% धन दान करना पड़ता है। उसके बाद में अपने घर आ जाओ। दोबारा वहां जाना नहीं, आदत डालना नहीं। आदत डाल लिया मतलब ये शक्ति आदत डालने वालों के लिए काम नहीं आएगी। ध्यान रखना, आप सावधानी रखना। बस 1-2 बार कर लिया काम, जीत गए, बस ज्यादा इसका मोह नहीं रखना। दोस्तों, ये साधना होती कैसे है? यह साधना चांद जो होता है ना, पूर्ण चंद्रमा के सामने हनुमान जी की तस्वीर सुबह छत पे रख करके, हनुमान जी की तस्वीर छत पर रख करके पूर्ण चंद्रमा के सामने आपको 1100 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। या फिर कम से कम 3 माला का जाप तो करना ही पड़ता है। बढ़िया धूप जला दो, हनुमान जी की तस्वीर एक लाल वस्त्र बिछा करके बाजोट पर रख दो, उनके सामने धूप दिया कर दो और कुछ प्रसाद वरसाद चढ़ा दो हनुमान जी को। हनुमान जी से प्रार्थना कर लो कि हे हनुमान बाबा, मैं चंद्र नंदिनी की जुआ जीतने की साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें। और इस प्रकार से आप इस साधना को शुरू करें।
पूर्णिमा की रात से साधना शुरू होती है और पूर्णिमा की रात को ये साधना पूर्ण होती है, यानी 31 दिन तक ये साधना आपकी चलेगी। 3 माला रोज की आपको करनी है। पूर्णिमा के बाद में फिर कृष्ण पक्ष लग जाएगा तो पूरे कृष्ण पक्ष ये साधना चलेगी 15 दिन। उसके बाद में फिर एकम लग जाएगी तो फिर जो चढ़ता चांद है, चढ़ते चांद में फिर ये साधना होगी। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ये साधना होगी तो 31 दिन आपके बन जाएंगे। तो 31 दिन तक ये साधना होगी। अब उसमें कोई तिथि घट रही है तो भी आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, कोई तिथि बढ़ रही है तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ही करना है। ये नहीं कोई तिथि घट गई तो भैया अब 29 हो गए कि 28 हो गए कि ये तो 32 हो गए, उसकी चिंता छोड़ो। जितने हो गए हो गए। आपको पहली पूर्णिमा से शुरू करना है। कोई भी महीने की पूर्णिमा हो सकती है। ये साधना जब चंद्रमा पूर्ण जोश में आ जाए रात 11 बजे के आसपास से, उस समय से इस साधना को करना है। साधना में सफेद कपड़े चलेंगे, बिल्कुल सफेद, एकदम सफेद कपड़े। धोती हो, ऊपर ओढ़ने का हो, और यदि कोई सर्दी वर्दी में बैठना हो तो आप कंबल वगैरह भी ले सकते हैं। कंबल भी सफेद हो तो सबसे बढ़िया रहता है। कोई भी चीज जो, आसन भी सफेद, कंबल भी सफेद, और सिर्फ लाल चंदन की माला रहेगी, वही रहेगी। उस लाल चंदन की माला से आपको 1 माला, 3 माला, 11 माला, जितनी आपकी श्रद्धा ज्यादा बनती है कि मैं आराम से 11 माला कर सकता हूं तो शक्ति ज्यादा प्राप्त होगी आपको। आप कई बार इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं। तो 11 माला आप कर ले तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो 3 माला तो कम से कम करनी है। अब आप पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके या उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके इस साधना को शुरू करेंगे, या चांद जिस तरफ आपको ज्यादा दिखाई देता है उस तरफ मुख रख करके साधना करेंगे। बस दक्षिण में आपका मुंह नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। मुंह तो आपको उधर रखना पड़ेगा, पूर्व से या उत्तर। अगर उत्तरायण में चांद हो तो उत्तर की दिशा की तरफ रखो, नहीं तो आप पूर्व दिशा की तरफ रखो। उससे भी काफी देर तक आपको चंद्रमा दिखाई देगा। चंद्रमा की रोशनी आपके शरीर पर काफी देर तक पड़ेगी। साधना में यदि गर्मी सर्दी नहीं हो तो नंगे बदन बैठ, मतलब जैसे ऊपर से नीचे धोती पहन ली, ऊपर यदि शरीर पर कुछ भी धारण नहीं किया हो, बनियान भी धारण नहीं किया हो, तो ज्यादा बेस्ट होता है, ज्यादा बेटर होता है। चंद्रमा की वो किरणें जितना आपका शरीर अवशोषित करेगा, जितना शरीर के पार निकलेगी, जितने शरीर में स्टोर होगी, उतनी ही शक्ति आपके काम आएगी। दोस्तों, इस प्रकार से साधना आपको करनी है। इस साधना में जो मंत्र है वो बताता हूं आपको। मंत्र है दोस्तों, समुद्र, समुद्र के बीच टापू, टापू में दीप। मंत्र फिर भी आपको गुरु से दीक्षित होकर के ही प्राप्त करना पड़ेगा, और सिद्ध माला से ही ये जाप होगा। सिद्ध माला से काम करोगे तो ही आपको लाभ होगा, ध्यान रखना। दीप पे पाठो, दीप पे पाठो, पाठे पे बैठी चांद कुमारी, पाठे पे बैठी चांद कुमारी, तिन या कही सुनो हे राजा राम, तिन या कही सुनो हे राजा राम, जो कोई या मूठ जीते हनुमंत की सकत, जो कोई या मूठ जीते हनुमंत करे सहाई, जो कोई या मूठ जीते हनुमंत करे सहाई, मेरी भगत गुरु की सकत, फुरे मंत्र ईश्वरो बाचा, बाचा ते कुआचा होई, तो कुंभी पाक नरक में पड़े। कुंभी पात नहीं कहना, असली नाम कुंभी पात है, लेकिन आपको जो मंत्र में बोला गया है वही शब्द का उच्चारण करना है। कुंभी पाक नरक में पड़े, धोबी की सौंदनी चमार की चौहड़ में पड़े। इस मंत्र का आप प्रयोग करोगे। उसके बाद में 21 बार मंत्र का जाप करके, मंत्र आपका सिद्ध हो जाए, 21 बार मंत्र का जाप करके फिर आप जुआ खेलने के लिए जाओगे तो जुए में आपकी जीत होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, जय श्री कृष्णा।